हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल टीचर्स। आज हम लोग भारत के अन्य राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग तेलंगाना को समझने का प्रयास करते हैं। तेलंगाना तेलुगु भाषियों की भूमि कहा जाता है। इस राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी का नाम हैदराबाद है, जिसे लघु भारत कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मिली जुली संस्कृति पाई जाती है, इसलिए इसे लघु भारत की उपाधि दी गई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी जी हैं। विधानमंडल यहाँ का द्विसदनात्मक है। विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो कृष्णा और गोदावरी नदी है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो चावल और कपास है। यहाँ का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो हैदराबाद की चार मीनार, ये बहुत फेमस है और हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। इस प्रकार हम मित्रों तेलंगाना को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं गोवा को हम समझने का प्रयास करते हैं। गोवा पर्यटन का स्वर्ग कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक अगर कहीं पर्यटक जाते हैं तो वह गोवा राज्य है। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी का नाम पणजी है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत जी है। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह पुर्तगाली शासन के अधीन 450 वर्षों तक था। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल ने भारत सरकार को यह अपना उपनिवेश हैंडओवर किया था। यहाँ की जो प्रमुख बागानी फसल है वो सुपारी, काजू, नारियल। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो मांडवी नदी है, जिसे गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है, जो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का जो प्रमुख खनिज है वो उत्तम क्वालिटी का लोहा, लौह अयस्क के लिए गोवा बहुत मशहूर है। यहाँ पर सबसे उत्तम किस्म का लोहा प्राप्त होता है। यहाँ का जो पर्यटन स्थल है वो गोवा पूरा राज्य एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यह समुद्र के नजदीक किनारे पर बसा होने के कारण यहाँ के जो बीच हैं, समुद्र के किनारे हैं, वो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। यह 40 समुद्री किनारा वाला राज्य है। तो सबसे अधिक अगर कहीं भारत में पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, तो गोवा में। आइए मित्रों, गोवा के बाद हम लोग अब तमिलनाडु को समझने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु को तमिलों का घर कहा जाता है। यह तमिलों का देश है। इसे तमिलों का प्रदेश भी कहा जाता है। इस राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ की राजधानी चेन्नई है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। मद्रास अब उसका नाम चेन्नई हो गया है, अर्थात यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह ऑटोमोबाइल का हब है, इसलिए इसे भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एम.के. स्टालिन जी हैं। यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं 234 हैं। यहाँ की जो प्रमुख फसल चावल और नारियल है। यहाँ की जो प्रमुख नदी कावेरी, प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन और चेन्नई है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है वो मीनाक्षी मंदिर, जो मदुरई में स्थित है। ये पार्वती और भगवान शिव का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। यह द्रविड़ शैली में निर्मित भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को भूलोक का वैकुंठ भी कहा जाता है। आइए मित्रों, हम लोग केरल को समझने का प्रयास करते हैं। केरल को केरलम भी कहा जाता है। केरलम का मतलब होता है ईश्वर का अपना घर। मलबार अर्थात समुद्र और पर्वत का संगम स्थल को मलबार कहा जाता है। यह समुद्र से निकला हुआ भूभाग है, अर्थात केरल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो पेरियार नदी है। पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा भी कही जाती है। इसी नदी पर इडुक्की बांध स्थित है। यहाँ की जो प्रमुख बागानी फसल है वो मसालों की खेती। यहाँ विश्व में सबसे अधिक मसालों की खेती केरल में होती है। राज्य उत्सव के रूप में ओणम को जाना जाता है। कथकली वो प्रमुख नृत्य के रूप में जानी जाती है। अलेप्पी, इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यह प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं पद्मनाभ स्वामी जी हैं, जो अनंत भगवान के नाम से जाने जाते हैं, जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आइए मित्रों, अब हम लोग पश्चिम बंगाल को पढ़ते हैं।
पश्चिम बंगाल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की राजधानी वो कोलकाता है जो हुगली नदी पर बसा हुआ है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी जी हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो हुगली, तीस्ता और दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि जब दामोदर नदी में बाढ़ आती है तो काफी जन और धन की हानि करती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो चावल और जूट है। जो यहाँ का प्रमुख धार्मिक त्योहार है, धार्मिक उत्सव है, वह दुर्गा पूजा है। यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो फरक्का बांध जो गंगा नदी पर बधा हुआ है। दार्जिलिंग यह चाय बागान के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में भी रखा है। जलपाईगुड़ी यह भी चाय बागान के लिए मशहूर है। हावड़ा ब्रिज यह कोलकाता में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा यह गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है, अर्थात बंगाल की खाड़ी के पास। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा वन मैंग्रोव वन पाया जाता है। इस प्रकार मित्रों हम बंगाल को समझ सकते हैं। हमारा अगला वीडियो आप तक निरंतर मिलता रहे, इसलिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।